बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। आज हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 12 है। टॉपिक है 3.8.2 बच्चों। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी इन ड्रग डिजाइनिंग। तो लास्ट टू लेक्चर के अंदर बेसिकली लेक्चर नंबर 10 के अंदर और लेक्चर नंबर 11 के अंदर हमने बच्चों वेस्पर थ्योरी के मतलब तमाम डिटेल स्टडी की है। अगर आप वो वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे वो लेक्चर भी जाकर देख सकते हैं। तो ड्रग डिजाइनिंग के अंदर जो वेस्पर मॉडल है ना, वो कैसे हेल्प करता है। तो ड्रग डिजाइनिंग का मतलब क्या, डिजाइन करने का मतलब क्या है कि ड्रग्स की जो शक्ल है वो ऐसी बनानी चाहिए ताकि वो आगे जाके असर करे। जो मेडिसिन है उसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए कि वो आगे जाके क्या करे, असर करे। ठीक है। तो वो आगे जाके असर कैसे करेगी, वो सारे मामला हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं बच्चों के ड्रग्स ड्रग्स क्या होते हैं। जो लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, वन बाय वन हम इनको नोट कर लेते हैं। ड्रग्स, वो कहता है ड्रग्स जो है ना, ड्रग्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? केमिकल केमिकल सब्सटेंसेस हैं दैट प्रिवेंट जो रोकते हैं डायग्नोसिस, शिफा देते हैं, डायग्नोज करते हैं, आर ट्रीट अ डिजीज, या किसी बीमारी का क्या करते हैं, इलाज करते हैं। ऐसी चीज जो बीमारी से आराम दे, शिफा दे, ऐसी चीज को क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है। तो ड्रग, इसके अंदर कुछ और चीजें हैं, वो भी मैं यहाँ पे पॉइंट बना के आपको लिख देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। एक चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, टारगेट। एक लफ्ज यहाँ पे आ रहा है आगे, टारगेट। टारगेट्स क्या होते हैं, पहले हम चीज को देख लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर हम हमारे पास कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा हमारा समझने में आसानी हो जाएगी। वो कहता है जो ड्रग्स होती है ना, ड्रग्स ड्रग्स इंटरेक्ट विद ह्यूमन बॉडी, विद वो ह्यूमन बॉडी के साथ इंटरेक्ट। जारी बात है, इंसान को जब कोई बीमारी आती है वो दवाई खाता है, तो दवाई अगर जिसम में घुलेगी, मिलेगी, तभी तो वो असर करेगी ना। तो ह्यूमन बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर दिया स्पेसिफिक पॉइंट, एट स्पेसिफिक पॉइंट आर विद स्पेसिफिक प्रोसेस, आर विद स्पेसिफिक प्रोसेस, या किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के साथ, कॉल्ड टारगेट। जिस जगह पे जाके दवाई असर करती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? टारगेट्स बोला जाता है। आर सबस्ट्रेट, या एक और लफ्ज इस्तेमाल के उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक होगी बात बच्चों। तो ये डिफाइन भी आप लोगों ने लिखनी है। द इंट्रैक्शन इज थ्रू बायो एक्टिव मालिक्यूल, और जिसके जरिए ये राब्ता होता है, जिसके जरिए ये राब्ता होता है ना बच्चों, जिस सब्सटेंस के जरिए ये राब्ता होता है, इंट्रैक्शन होता है, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? द इंटरेक्शन इज थ्रू बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। वो किसके जरिए होता है बच्चों? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के जरिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉल्ड लिगेंड्स। क्या बोला जाता है? लिगेंड्स बोला जाता है। ठीक है। तो ये चीज भी आप लोगों ने याद रखनी है कि जिनके जरिए, जिन बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के जरिए ये राब्ता होता है ना, ये इंट्रैक्शन होता है ह्यूमन बॉडी के साथ ड्रग का, जिस दवाई जिसके बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के जरिए राब्ता, उसको क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोला जाता है बच्चों। ठीक है। एक और डिफाइन है यहाँ पे, वो डिफाइन भी हम लोग लिख लेते हैं। वो है रिसेप्टर्स। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिसेप्टर्स क्या होते हैं?
वो कहता है रिसेप्टर इज मोस्टली अ प्रोटीन, जो रिसेप्टर होता है ना, रिसेप्टर इज मोस्टली अ प्रोटीन, वो एक प्रोटीन होती है। अच्छा जी, वो क्या करती है, डेट रिसीव्स, जो रिसीव करती है, कबूल करती है, एंड रिस्पॉन्ड्स, और जवाब देती है किस चीज का भाई, जवाब देती टू अ लिगेंड थ्रू बाइंडिंग, टू अ, और लिगेंड्स को क्या देती है, जवाब देती है जब वो मुकम्मल तौर पर उसके साथ क्या रहता है, बाइंड हो जाता है, बाइंडिंग के जरिए उसको क्या देती है बच्चों, जवाब देती है। तो ये चीजें जो है आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। रिसेप्टर्स की अगर एग्जांपल देखनी हो, एक एग्जांपल के अंदर इसके क्या क्या आता है, यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल भी बच्चों लिख लेते हैं साथ साथ। ये चीजें जो है वो साथ साथ नोट करते रहा करें, कॉपी पेंसिल साथ रखा करें। वीडियो को पॉज किया, यहाँ पे कौन सा व्हाइट बोर्ड रेज हो जाना है, वीडियो को पॉज करो और फौरन जो है चीजों को नोट कर लो। रिसेप्टर्स के अंदर जैसे आपके पास आ जाते हैं इंजाइम्स, इंजाइम्स आ जाते हैं बच्चों, प्रोटीन्स आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आ जाता है, और आप सेलुलर पाथवे भी कह सकते हैं, सेलुलर पाथवे। तो ये बच्चों इसके अंदर चीजें शामिल होती हैं, तो ये चीजें आपको पता नहीं चाहिए। ओके जी, एक छोटी सी डायग्राम बुक पे बनी हुई है, हम डायग्राम की मदद से ये सारा प्रोसेस, ड्रग जो है वो कैसे प्रोसेस करती है, टारगेट क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, वो प्रोसेस हम समझते हैं डायग्राम की मदद से। आपकी बुक के ऊपर जो एक डायग्राम बनी हुई है, तो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे बच्चों जो है वो एक बॉक्स टाइप शेप बनाई गई है। फर्ज करो ये हमारे पास रिसेप्टर्स है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इसके ऊपर जो दो टारगेट चीजें मौजूद हैं, एक फॉर एग्जांपल मेरे पास ये की है, ठीक है, और एक मेरे पास जो है वो की बी है। ये ए की है, ये मेरे पास कौन सी की है, बी है, ठीक है। तो इन्होंने जाके इसके साथ अटैच होना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी की लगेगी आपको पता है, ये तो सीधी है सर, ये जो की है वो जाके यहाँ पे टारगेट पे लगेगी। फिर क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं रिसेप्टर को। ये जो रिसेप्टर है, इसके अंदर जो है वो ए वाली जो की है वो आगे क्या हो चुकी है, फिट हो चुकी है, जो ए वाली की है। और जो बी वाली की है बच्चों, वो वैसी की वैसी जो है वो वहां पे मौजूद है, क्योंकि वो वहां पे फिट नहीं हो सकती, ठीक है। ये वैसे की वैसी यहाँ पे मौजूद होगी, ठीक है बच्चों। तो ये एक एक्शन हो जाता है, इससे क्या होता है, एक एक्शन होता है। देखें ना, लॉक एंड की मॉडल को समझ लेना, लॉक एंड की देखें, जो जिस ताले की चाबी जो होगी वही उसको लगेगी, ठीक है। अब ये वाली जो इसको नहीं अटैच हो सकती थी, तो इससे आराम नहीं था आना, ठीक है। तो अगर सर दर्द के लिए आप पेट दर्द की गोली खा लो तो क्या उससे आराम आएगा, नहीं, बिल्कुल आराम नहीं आएगा। तो कहता है कि ईच ड्रग होती है ना, वो स्पेसिफिक टारगेट के साथ जाके जुड़ती है, हर जो ड्रग होती है वो स्पेसिफिक टारगेट के साथ जाकर जुड़ती है। और ड्रग जो मालिक्यूल्स होते हैं, शेप, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनमें से ए और बी में से कौन सी जाके लगेगी, जरी बात ए वाली जो जिसकी शेप उसके साथ मिलती होगी वही उसके साथ जाके अटैच होगी, तो इसको लॉक फिट हो जाता है उसके अंदर, तो आपके पास जो आराम आ जाता है आपको जल्दी, ठीक है। तो बुक पे थोड़ा सा लिखा हुआ वो चीज़ भी पढ़ लेते हैं। आपकी बुक के ऊपर टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट, वो कहता है कि ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट प्रिवेंट डायग्नोसिस आर ट्रीट अ डिजीज, ये इसकी डिफाइन लिखी हुई है बच्चों।
Drug interact with human body at specific point with specific process called target or substrate through which their bioactive molecules जिसके जरिए होता है इंटरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं लिगेंड्स बोलते हैं बच्चों द रिसेप्टर इज मोस्टली प्रोटीन दे आर रिसीव्ड रिस्पॉन्स टू द लिगेंड्स ये लिगेंड्स आके अटैच है उसको रिस्पॉन्स करता है एन एग्जांपल टारगेट इन द बॉडी ऑफ आर रिसेप्टर सच एज एंजाइम प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड सेलुलर पाथवे ईच ड्रग इंटरेक्ट विद a specific target in the body at different degree ठीक है दिस फीचर इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी ऑफ अ ड्रग और लिगेंड हर खास होती है हर मामले के लिए हर मेडिसिन क्या होती है खास होती है ठीक है बच्चों मॉलिक्यूल जो शेप्स होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डिटरमिन हाउ a drug interact with the biological target only the ligands with the suitable shape can fit इन एक्टिव साइट ऑफ द बायोलॉजिकल जो सूटेबल शेप होगी वही जाके फिट होगा तो वेस्पर मॉडल जो है वो सक्सेसफुली अप्लाइड होता है इन डिटरमाइन द शेप्स ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम वो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ों की शेप को मालूम करने के लिए जो वेस्पर मॉडल है ना वेस्पर मॉडल वो बच्चों बहुत ज़्यादा जिसके अंदर सबस्ट्रेट रेकोगनाइजिंग लिगेंड स्पेसिफिसिटी सिलेक्टिविटी एंड एंटीबॉडी रेकोगनाइजेशन इसके अंदर शामिल होती हैं ठीक है एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है वो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल हैं तो वो मैं यहाँ पे पॉइंट बना के आपको बता देता हूँ कि वो एग्जाम्पल क्या कहती हैं पहला पॉइंट बच्चों ये कहता है आपको एग्जाम्पल का हम यहाँ पे एग्जाम्पल स्टडी करने लगे हैं एग्जाम्पल के अंदर वो आपको बच्चा बताता है पहली जो एग्जाम्पल कहता है जैसे एस्प्रीन है एक मेडिसिन आप लोगों ने नाम सुना होगा जिसे डिस्प्रीन भी बोला जाता है एस्प्रीन जो है वो एक एनालॉजिक्स ड्रग्स होती है इज एन एनाल्जेसिक एनाल्जेसिक ड्रग है एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होती है एनाल्जेसिक ड्रग्स बोला जाता है बच्चों पेन किलर क्या बोला जाता है बच्चों पेन किलर होती है ठीक है तो इसको इट इज यूज्ड एज अ प्राइमरी मेडिसिन फॉर रिलीफ ऑफ पेन एज अ प्राइमरी मेडिसिन ऑफ रिलीफ पेन ठीक है पेन से निजात हासिल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं एक और है कॉक्स एक और यहाँ पे दी हुई है कॉक्स COX कॉक्स क्या होते हैं बच्चों इसको बोलते हैं साइक्लो ऑक्सीजनेट साइक्लो ऑक्सीजेनेसिक ठीक है तो इंजाइम होता है ये इज द काज फॉर द पेन इन बॉडी ये ये वो एंजाइम होता है जो बॉडी के अंदर क्या करता है दर्द का बायस बनता है काज ऑफ द पेन इन द बॉडी अच्छा जी फिर एस्प्रिन क्या करती है एस्प्रिन इसको ब्लॉक कर देती है एस्प्रिन क्या कर देती है इसको एस्प्रिन जो होती है बच्चों जो मेडिसिन है एस्प्रिन क्या करती है ब्लॉक्स दी कॉक्स वो रोक ब्लॉक्स दी कॉक्स एंजाइम्स बाय बाइंडिंग टू इट टू इट्स एक्टिव साइट उसकी जो एक्टिव साइट होती है उसके साथ बाइंड हो जाती है ठीक है थ्रू द एसिटाइल ग्रुप थ्रू किसके जरिए अटैच थ्रू दी एसिटाइल और एसिटाइल ग्रुप कौन सा होता है बच्चों एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं CH3O ठीक है इस ग्रुप को क्या बोला जाता है बच्चों एसिटाइल ग्रुप द शेप ऑफ COX एक्टिव साइड एंड दैट ऑफ एसिटाइल ग्रुप आर एस्प्रिन आर कैपेबल विद ईच अदर ये दोनों जिनकी जो शेप होती है एक दूसरे के साथ मिलती होती है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं बच्चों फिट हो जाते हैं वो कहते हैं द शेप दिस शेप ऑफ कॉक्स
एक्टिव साइट and that of acetyl group on aspirin are capable, वो दोनों कंपैटिबल होते हैं ऑन एस्पिरिन जो होती है ना, आर कंपैटिबल, वो कंपैटिबल होते हैं बच्चों एक दूसरे विद ईच अदर, तो इस वजह से वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और जो पेन होती है उससे आराम मिल जाता है। ठीक है, तो आपकी बुक के ऊपर भी ये चीज़ मेंशन की गई है, तो इसको भी ज़्यादातर आप लोगों ने देखा है। वो कहता है इट इज इंटैक्ट विद एंजाइम्स यूएक्स टू बाइंड द एक्टिव साइट थ्रू द एक्सिटाइल, द शेप ऑफ एक्टिव साइट एसिटाइल ग्रुप ऑन एस्पिरिन आर कंपैटिबल विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं। इस तरह जो पेन है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाता है, विच काज ऑफ द पेन इन द बॉडी, जो कि बॉडी के अंदर बीमारी की वजह से बन आता है। यहाँ तक बच्चों आपने एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर मॉडल, एप्लीकेशन वेस्पर मॉडल तब आपको समझ आएगा जब आप इसकी जो पीछे वाले जो लेक्चर हैं दो वो देखेंगे, और इन लेक्चर्स के मतलब कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह 3.9 टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।